जय हिंद। आज के इस वीडियो में न्यायपालिका को जानेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि न्यायपालिका की कहानी क्या है। सबसे पहले हम जानेंगे जो न्यायपालिका है हमारे देश में जो न्याय दिलाने का काम करती है न्यायपालिका, वे किस देश के संविधान से अंगीकृत किया गया है? तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अब हम जानेंगे कि देश में जो न्यायपालिका है वे कितने स्तर का है, वो कितने भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले हम जानेंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इसको हम जिला न्यायालय कहते हैं। क्या कहते हैं? जिला न्यायालय कहा जाता है। जिला न्यायालय, जिला न्यायालय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यानी कि जिला न्यायालय है। अब इसके बाद आती है उसके बाद हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उसके बाद हाई कोर्ट और उसके बाद आती है सुप्रीम कोर्ट, जिसको हम क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय इसको हम क्या कहते हैं? सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं। ये तो अब देखिए, अब इसके कानून के बारे में सबसे पहले हमें किसी भी मुकदमे का यदि केस करना हो तो या कोई भी मामला हो गया, या खेती बाड़ी से रिलेटेड हो गया, या कोई झगड़ा का मामला हो गया, किसी भी झगड़े को या किसी भी मुकदमे को हम सबसे पहले केस करना हो तो हम पहले जाएंगे हाई कोर्ट में। सबसे पहले हम जाएंगे कहाँ? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में यानी कि जिला न्यायालय में सबसे पहले हम जा करके केस करेंगे अपने मुकदमे को। यदि जिला न्यायालय से हमारी मुकदमे की सुनवाई नहीं हो पाती है तब हमारा एक दरवाज़ा खुला हुआ है, इसके ऊपर जा सकते हैं। कहाँ? हाई कोर्ट में जा सकते हैं। अब कहाँ जा सकते हैं? हाई कोर्ट में जा सकते हैं। यदि हाई कोर्ट में भी आपके मामले का कोई सुनवाई नहीं हो पाता है, आपकी मामला नहीं सुलझ पाती है, तो हमें कहाँ जाना चाहिए? तो हमें उसके बाद भी एक दरवाज़ा खुला रहता है। कहाँ? सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए। कहाँ जाना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का भी हमें दरवाज़ा खुला रहता है। तो अभी एक बात और समझिए, यदि आपने किसी मामले को लेकर के डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में न जा कर के डायरेक्ट आपने हाई कोर्ट में जाते हैं तो इसका प्रावधान ये नहीं है कि हाई कोर्ट में यदि आपके मामले का सुनवाई नहीं हो पाता है तो आप सोचेंगे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फिर आकर के अपने मामले को सुनवाई करा ले, तो ऐसा नहीं है। इसका प्रावधान संविधान में नहीं किया गया है। ये नीचे से ऊपर जाने की आपकी अनुमति है, लेकिन ऊपर से नीचे आने की अनुमति नहीं है। यदि आपके पास 100 रुपया है तो उसमें से 50 रुपये घटाने की अनुमति इस संविधान नहीं दिया है। ये पैसा की बात नहीं है, यहाँ कानून की बात है। यहाँ पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाइएगा तो हाई कोर्ट में आप चले जा सकते हैं, लेकिन पहले हाई कोर्ट में आप चले गए तो वहाँ से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आने की अनुमति नहीं है। ठीक है, अब यहाँ यदि हाई कोर्ट में भी आपका मामले का सुनवाई नहीं हो पाता है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में यदि आपका मामले आप सोचते हैं कि नहीं डायरेक्ट में हाई कोर्ट में चले जाएं, हाई कोर्ट से उसके बाद सोचेंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आने के लिए, ऐसा प्रावधान नहीं है। उसके बाद सोचेंगे कि आपने सुप्रीम कोर्ट में जाए, और सुप्रीम कोर्ट में यदि आपके मामले की सुनवाई नहीं हो पाती है तो आप सोचेंगे कि हाई कोर्ट में आकर के फिर उस मुकदमे को दर्ज करवा दे, तो ऐसा प्रावधान नहीं है। नीचे से ऊपर जाने की अनुमति है, लेकिन ऊपर से नीचे आने की अनुमति आपके पास नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट में किसी भी मामले को लेकर चल जाइए तो वहाँ से खारिज नहीं की जाती है, वहाँ से आपके मामले का हल हो जाता है, आपके ये जो भी मुकदमा हो उसको सुलझा दिया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है उसको अंतिम निर्णय माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को अंतिम निर्णय माना जाता है। अंतिम निर्णय माना जाता है। ठीक है, निर्णय माना जाता है। ये आपकी नीचे से ऊपर जाने की अनुमति है, लेकिन ऊपर से नीचे आने की अनुमति नहीं है। ये फिर अब नेक्स्ट वीडियो में हम सुप्रीम कोर्ट को लेकर के आएंगे, सुप्रीम कोर्ट को समझेंगे कि सुप्रीम कोर्ट की कहानी क्या है। तो चलिए हमारे इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।